नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 4 के हिंदी विषय में हम अध्याय 8 धूर्त गोलू पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, धूर्त का मतलब होता है धोखेबाज। जो धोखा देता है उसी को हम धोखेबाज या धूर्त कहते हैं। ठीक है, तो इस कहानी में एक जंगल है, उसमें दो भाई रहते हैं, गोलू और मोलू। जो कि गोलू जो है बहुत ही धूर्त है, बहुत ही धोखेबाज है। वह धोखे से जो है उस जंगल के राजा शेर को मार के खुद जंगल का राजा बनना चाहता है। जिसे जो सीधा साधा मोलू सियार है, मोलू अपने देश के साथ देश के प्रति बहुत ईमानदार है। वह अपने जंगल के राजा, अपने राजा के प्रति, अपने उस जंगल के प्रति बहुत ही वफादार है। वो अपने भाई गोलू का प्लान कामयाब नहीं होने देता है और मोलू अपने देश की रक्षा अपने भाई जो धूर्त गोलू है उसकी मृत्यु से अपने देश को बचाता है, अपने देश की स्वतंत्रता को बचाता है। अब आइए इस अध्याय को पढ़ते हैं। दंडक वन में दो सियार रहते थे। वे दोनों सगे भाई थे। उनके नाम मोलू और गोलू थे। मोलू सीधा साधा और भोला था। वह बड़ा ही नेक दिल और दयावान था। दूसरी ओर गोलू एक नंबर का धूर्त और चालबाज था। वह किसी भी भोले भाले जानवर को अपनी चालाकी से बहला फुसला कर ले आता और उसका काम तमाम कर देता था। एक दिन गोलू सियार जंगल में घूम रहा था कि उसे रास्ते में एक चादर मिली। जाड़े के दिन नजदीक थे, इसलिए उसने चादर को उठाकर रख लिया। उसके बाद वह घर की ओर चल दिया। अगले ही दिन गोलू सियार उसी चादर को ओढ़कर मोलू के घर गया। उसने मोलू को दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ दी। मोलू ने तुरंत ही दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन जैसे ही गोलू अंदर जाने लगा तो मोलू ने दरवाज़ा बंद कर दिया। गोलू को अपने भाई की यह हरकत बहुत बुरी लगी। उसे अपने भाई पर बड़ा क्रोध आया। एक वन था दंडक वन। उसमें दो भाई रहते थे, मोलू और गोलू। जो मोलू था वो बहुत सीधा साधा था, लेकिन जो गोलू था वो बहुत ही धूर्त था, बहुत चालबाज था। ठीक है, वो चालाकी से भोले भाले जानवरों को बहला फुसला के किनारे ले जाके उनका काम तमाम, मतलब उनको मार डालता था और मार के खा लेता था। एक दिन क्या हुआ, वो गोलू जा रहा था जंगल में। रास्ते में उसे चादर मिल गई, एक चद्दर मिल गई। उस चद्दर को वो सोचा कि चलो ठंडी आ रही है, चलो इसको अब ले चलते हैं घर पे। ठंडी में बहुत ठंडी लगने लगेगी तो इस चद्दर को ओढ़ लेंगे। और वो चद्दर लेके अपने घर चला गया। अगले दिन, दूसरे दिन क्या किया, वो चद्दर ओढ़ के मोलू के घर पहुंचा, अपने भाई के घर, और दरवाज़ा खटखटाया। मोलू ने तुरंत दरवाज़ा खोला और देखा कोई नहीं है तो दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन गोलू को ये पता नहीं था कि मोलू मुझे देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है। अब वो मन ही मन बहुत गुस्सा आ गया उसके अंदर। बताओ, मेरा भाई, मैं दरवाज़ा खटखटाया, खोला और जैसे ही मैं अंदर जाने लगा ये दरवाज़ा बंद कर लिया। ठीक है, अब यही सोच सोच के वो खूब गुस्सा कर रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। भाई के घर से आने के बाद गोलू नहाने के लिए नदी पर गया। उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आज सारे मोटे मोटे जानवर बड़े बेफिक्र होकर बिना किसी डर के उसके पास से गुजर रहे थे। उसने पानी में घुसने से पहले जैसे ही चादर को उतारा, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सारे छोटे मोटे जानवर अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। गोलू को लगा कि जरूर इस चादर का चमत्कार है। उसके मन में विचार आया कि कहीं यह जादुई तो नहीं जिसको ओढ़ते ही वह अदृश्य हो जाता हो। तभी उसे याद आया कि मोलू ने भी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला और एकाएक बंद कर लिया, मानो दरवाजे पर कोई हो ही नहीं। किसी तरह का क्रोध भी नहीं रहा। वह नहाकर जल्दी से जल्दी अपने भाई मोलू के पास पहुंचना चाहता था। वह लंबे डग भरता हुआ उसके घर जा पहुंचा। उसने मोलू को वह चादर दिखाई और प्रसन्न होते हुए बोला, देखो भाई, इस जादुई चादर को ओढ़ते ही ओढ़ने वाला अदृश्य हो जाता है।
मैंने सोचा है कि क्यों ना इसकी सहायता से मैं जंगल के राजा को मारकर खुद जंगल का राजा बन जाऊं। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें महामंत्री का पद दे दूंगा। भाई गोलू, मुझे महामंत्री पद का कोई लालच नहीं। यदि तुम मुझे राजा भी बना दोगे तो भी मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि अपने स्वामी से गद्दारी मैं नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें भी यह सलाह दूंगा कि तुम्हें इस चादर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब मोलू के यहाँ से जब वापस आ गया गोलू, तो वह नहाने चला गया। अब नहाने जा वो चादर ओढ़ के नहाने चला गया नदी में। जैसे ही रास्ते में पहुंचा तो देख रहा है कि सभी खूब मोटे ताजे जानवर जा रहे हैं। अब गोलू के मुंह में पानी आ रहा है कि बेटा आज तो तुम सब खाए जाओगे मेरे द्वारा। अब यही सोच सोच के वो नदी में पहुंचा। जैसे वो चादर को हटाया, सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। तो आश्चर्यचकित हो गया। वो सोचने लगा कि ये जानवर, अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो ये जानवर जो है सभी इधर उधर घूम रहे थे, कोई भाग नहीं रहा था। अचानक से चादर हटाते ये क्या हो गया, ये मुझको देख के भागने लगे। तो वो सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चादर को ओढ़ते ही मैं गायब हो जाता हूँ, अदृश्य हो जाता हूँ। और लगता है, तो वो सोचने लगा लगता है कि मोलू के घर जब गया था तो मैं ये चादर ओढ़े था, मोलू ने भी दरवाज़ा खोला और किसी को न देख के दरवाज़ा बंद कर लिया होगा। अब गोलू को समझ में आ गया कि ये जादुई चादर है। अब इस चादर को हम ओढ़ लेंगे तो हम गायब हो जाएंगे। अब जल्दी से वो नदी में नहाया। उसके बाद फिर अब सोच रहा था कि जल्दी से अपने भाई मोलू को ये बताऊं जादुई चादर के बारे में। अब वो खूब तेज़ी से मोलू के घर पहुंचा और बताने लगा, भाई ये जादुई चादर देखो, इसको ओढ़ते ही मैं गायब हो जाता हूँ, अदृश्य हो जाता हूँ और इसको हटाने के बाद फिर तुम्हें दिखने लगता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इसी चादर की सहायता से जंगल के राजा शेर को मार डालूं और खुद जंगल का राजा बन जाऊं। अब ये सोचते मोलू ने कहा, भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने राजा के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए। अब गोलू कहा, नहीं भाई, अगर तुम भी मेरा साथ दोगे तो मैं तुमको महामंत्री बना दूंगा। तो मोलू तो बेचारा सीधा साधा भोला वाला था, नेक दिल इंसान था। मोलू ने कहा, भाई मैं तुम्हारी इस षड्यंत्र में तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, ठीक है। और जो तुम्हें ये जादुई चादर मिली है इसका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ हमारे पास जो रहती है उसका सदुपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब मोलू ने अपने भाई गोलू को समझाया, लेकिन गोलू को समझ में नहीं आता है। अब देखिए आगे क्या होता है। अपनी सलाह अपने पास ही रखो। मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो इस काम में तुम्हारी सहायता लेने की सोच बैठा। गुस्से में गुनगुनाते हुए गोलू सियार वहाँ से चला गया, पर मोलू सोच में डूब गया। अगर गोलू जंगल का राजा बन बैठा तब तो अनर्थ हो जाएगा। एक सियार को जंगल का राजा बना देखकर पड़ोसी राजा हम पर आक्रमण कर देगा। शक्तिशाली राजा के अभाव में हम अवश्य ही हार जाएंगे और हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। यह सोचकर मोलू सियार सिहर उठा और उसने मन ही मन गोलू की चाल को असफल बनाने की एक योजना बना डाली। रात के समय जब सब सो रहे थे तब मोलू अपने घर से निकला और चुपचाप खिड़की के रास्ते गोलू के मकान में घुस गया। उसने देखा कि गोलू की चादर उसके पास रखी हुई है। उसने बड़ी ही सावधानी से उसको उठाया और उसके स्थान पर वैसे ही एक अन्य चादर रख दी जो कि बिल्कुल वैसी ही थी। इसके बाद वह अपने घर आ गया। अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर गोलू सियार शेर को मारने के लिए चादर ओढ़कर प्रसन्नतापूर्वक उसकी मान की ओर चल पड़ा। आज उसके पांव धरती पर नहीं पड़ रहे थे। आखिर वह अपने को भावी राजा समझ रहा था। मान में पहुंचकर उसने देखा कि शेर अभी सो रहा था। गोलू ने गर्व से उसको एक लात मारी और उसको जगाकर गालियां देने लगा। शेर चौंक कर उड़ गया। वह भूखा तो था ही, ऊपर से गोलू ने उसको क्रोध भी दिलाया था। सो उसने एक ही बार में गोलू का काम तमाम कर दिया। जब मोलू अपने भाई गोलू को समझाता है कि भाई
किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो गोलू को गुस्सा आ गया और वह कहा कि अपनी सलाह अपने पास रखो, मुझको शिक्षा ना दो, मुझको ज्ञान ना दो। और ये बुनबुनाते हुए गोलू चला गया और सोचने लगा कि कल ही हम बताते हैं राजा कुमार खुद राजा बन जाएंगे। अब जब गोलू चला गया अपने घर तो मोलू सोचने लगा, अगर ये जंगल का राजा बन जाएगा शियार, शियार तो कमज़ोर होता है। पता चला पड़ोसी देश के जो जंगल हैं वहाँ के राजा शेर आकर इस शियार को मार डालेंगे और हमारे जंगल की स्वतंत्रता चली जाएगी। फिर वो दूसरा राजा आके हमारे जंगल को जो है चलाएगा, यहाँ का शासन करेगा। ये सोच के मोलू परेशान हो गया। अचानक उसके दिमाग में देशभक्ति जागृत हो गई, देश प्रेम उमड़ उठा। उसने ये सोचा कि हमें अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। तो उस शियार का देश क्या था? वो वन था, वो जंगल था। अब वो अपने उस जंगल के लिए वो अपनी जान भी देने की सोच लिया था कि हम अपने देश को बचाने के लिए, हम अपने जंगल को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि चद्दर ही हटा देते हैं, गायब कर देते हैं। वो गया, गोलू सो रहा था, रात में खिड़की के रास्ते से गया मोलू, गोलू के चद्दर को उठा के और उसी चद्दर जैसी दूसरी चद्दर वहाँ पे रख के उसको अपने घर लेके चला आया। अब अगली सुबह गोलू जो है नहा धो के चद्दर ओढ़ के चल पड़ा राजा शेर को मारने, और मन ही मन सोच रहा था कि आज तो राजा शेर का काम तमाम कर देंगे और जंगल का राजा बन जाएंगे। अब सीना चौड़ा करके वो चल रहा था। अब शेर के मान में पहुँच के उस शेर को देखा, सो रहा है शेर इतना देर से। उसको लात मार के उठाया और गालियाँ देने लगा, अब शब्द बोलने लगा। अब शेर को गुस्सा लगा कि बेटा जंगल का राजा मैं, तुम मुझको गालियाँ दे रहे हो, तुम मुझको लात मार रहे हो। अब शेर भूखा था तो उसने क्या किया, तुरंत शियार को पकड़ा और उसका काम तमाम कर दिया, खा लिया। ठीक। मोलू शियार को जब अपने भाई की यह खबर मिली तो उसको बड़ा दुख हुआ, पर उसने सोचा कि इसके अलावा जंगल की स्वतंत्रता को बचाने का कोई भी रास्ता तो नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह उठा और उस जादुई चादर को जला डाला ताकि वह किसी और के हाथ में न पड़ जाए। मोलू ने अपने भाई की जान देकर अपने राजा के प्राण बचाए थे और जंगल की स्वतंत्रता दी। अब गोलू की मौत की खबर सुनकर उसके भाई मोलू को बहुत दुख हुआ। भाई किसी का भाई मर जाएगा तो दुख होगा ही। तो मोलू को दुख भी हुआ, लेकिन उसको ये अपने ऊपर गर्व था कि उसने अपने देश के राजा की जान बचाई, अपने जंगल की स्वतंत्रता को बचाई। अगर वो राजा की जान न बचाता तो दूसरे जंगल के राजा उस जंगल पे आक्रमण करके हथिया लेते उस जंगल को। अब वो अपने भाई का बलिदान देकर अपने देश की रक्षा की, अपने जंगल को बचाया और साथ ही साथ अपने जंगल के राजा को भी। तो प्यारे बच्चों, ये अध्याय समाप्त होता है शिक्षा, और इस अध्याय से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश के लिए, हमें अपने समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर करने, प्राण तक न्यौछावर करने की इच्छा रखनी चाहिए। हम अपने देश के लिए, जैसे हमारे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत सारे जो है हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वैसे ही हमें अपने देश को, अपने समाज को आगे ले जाने के लिए, उसको स्वतंत्रता दिलाने के लिए, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता को बचाने के लिए हमें अपने जान भी लुटाना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब इस शिक्षा के साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। आप लोग शब्द अर्थ को याद करिएगा, ठीक है, और अपने देश के लिए, जैसे आज हमारे सैनिक भाई बहन, ठीक है, वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, ऐसे आप लोग भी अपने देश की रक्षा करने के लिए हमेशा आगे आइए।